Hello, good morning everyone. We are doing our chapter Transport in Plants in class 11th biology, and in today's class we are going to discuss plant water relation, water potential and the factors on which water potential depends. So get set ready for the class. So we are doing our chapter Transport in Plants of class 11th, and this is chapter number 11. And in today's class we are going to discuss a very important topic, plant water relation, in which we are going to discuss water potential and the factors on which water potential depend. Then we will come to osmosis, okay, and then plasmolysis. So these topics we are going to discuss today. So let's start our today's class. This chapter is very important for NEET aspect also, plant water relation. So you all know students that water is essential for all the activities of plant, right? ठीक है, वाटर प्लांट्स को आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए भी वाटर रिक्वायर्ड है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के लिए, कूलिंग के लिए हम कहें, इट इज रिक्वायर्ड. So the protoplasm of cell is nothing but water in which different molecules are dissolved. सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, उन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. तो जितना भी प्रोटोप्लाज्म है वो किससे बना है? वाटर से, जिसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूट्स जो हैं डिजॉल्व हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ वाटरमेलन हैज ओवर 92% वाटर. कितना परसेंट वाटर है उसकी सेल में? 92% वाटर है. और बाकी प्लांट्स के अंदर भी, हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर भी अगर आप बात करें तो 10 to 15% जो उनका फ्रेश वेट है, ठीक है, या ड्राई मैटर है, बाकी सब उसमें वाटर ही रहेगा. सो वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और जितने भी सॉफ्ट पार्ट हैं प्लांट्स के, दे ऑल्सो कंटेन वाटर, ठीक है, दे ऑल्सो कंटेन वाटर. इफ यू सी अ सीड दैट अपीयर्स ड्राई, आप सीड को देखते हैं जो ड्राई होता है, जिसके अंदर वाटर आपको लगता है कि नहीं है, बट स्टिल उसके अंदर वाटर है, अदरवाइज वो अलाइव होता, ठीक है, एंड it would not able to live and it will not able to respire. So every living cell, that may be animal or plant cell, that have a protoplasm and that is made up of water. इफ यू टॉक अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ऐसे प्लांट जो लैंड पे ग्रो करते हैं, अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करें तो उनको हर दिन बहुत सारे वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो उसमें से कुछ वाटर को इवेपोरेट भी करते हैं थ्रू द स्टोमेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. तो वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. ट्रांसपिरेशन क्या है? इट इज इट इज प्रोसेस ऑफ it is process of loss of water in form of it is a process of loss of water in form of water vapors. It is a process of loss of water in the form of water vapors. This is called transpiration. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपिरेशन. यहाँ से जो वाटर लॉस होता है, that occurs with the help of stomata. ट्रांसपिरेशन में कौन हेल्प करता है? Stomata, जो tiny pores होते हैं. And you know, in dicot plants they are present on the lower surface of the leaves, and in monocot they are present on upper end as well as lower surface. Dicots में ये सिर्फ lower side में होते हैं, एंड मोनोकोट लीव्स में, जो कि बाइलेटरल होती है, इसमें ऊपर और नीचे दोनों की तरफ आपको स्टोमेटा देखने को मिलते हैं. ऑलराइट. सो इफ वी टॉक अबाउट मैच्योर कॉर्न प्लांट, अगर हम एक कॉर्न प्लांट की बात करें, सो इट कैन एब्जॉर्ब अराउंड 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे. एक मेज प्लांट, कॉर्न प्लांट एक दिन में कितना वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है? 3 लीटर. और अगर हम मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो कितना वाटर ये एब्जॉर्ब करता है? अराउंड वाटर इक्वल्स टू इट्स ओन वेट. मस्टर्ड प्लांट में जितना उसका खुद का वेट है, इतना सिर्फ ओनली 5 आवर्स के अंदर ये इतना वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. सो इट्स नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि उस प्लांट की डिमांड उतनी है तो वो उतना वाटर लेता है. एंड अगर वाटर अवेलेबल ना हो, दैट विल बी अ लिमिटिंग फैक्टर. उसी की वजह से ग्रोथ हो जाएगी. तो यहाँ पे ये लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करेगा. वेदर वी टॉक टू एग्रीकल्चर फील्ड की हम बात करें या नेचुरल एनवायरनमेंट की हम बात करें. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं. इट इज द एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप इसको सिंपल टर्म्स में लिख सकते हैं. इट इज द
ability of water molecules that moves from one place to another. This is called water potential and the symbol is psi. और यहाँ water के लिए हम W. And water potential, this is water potential, right? ये water potential है. It depends on solute potential and pressure potential. Solute potential, it depends on solute potential and pressure potential. Okay. And if we talk about water potential of pure water का water potential क्या रहेगा? 0. ये value हमेशा याद रखिएगा. Pure water have water potential 0. And if we add more solute, solute addition अगर होता है, what will happen? Water potential becomes negative. Water potential negative हो जाएगा. Value क्या हो जाएगी? Negative. Alright. चलिए अब इसको देख लेते हैं यहाँ से हम लोग. Just wait. This computer is asking some. चलिए इसको इग्नोर करते हैं 2 मिनट के लिए. तो बेटा मैंने आपको बताया वाटर पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दिस इज साई W. Okay, and it depend on solute potential that is psi S and pressure potential that is psi P. Okay, so water molecules में काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा क्योंकि वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करने के लिए इसी एनर्जी को यूज करें. सो इफ वी टॉक अबाउट गैसियस और लिक्विड फॉर्म, सो दे कैन हैव अ रैंडम मोशन क्योंकि मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतना ज्यादा है तो वो रैपिडली मूव कर सकते हैं. ठीक है, और इधर उधर रैंडम मूवमेंट वो शो कर सकते हैं. ठीक है, ग्रेटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. किसी भी सिस्टम के अंदर जितना ज्यादा वाटर होगा उतना ही ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. ओके, और या फिर हम कहें वाटर पोटेंशियल होगा. प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैंने आपको बताया कितना होता है? 0 होता है. कितना होता है? 0 होता है. सो the water that move from one place to another from higher water potential to lower water potential and this psi जिससे हम water potential को denote करें बेटा, this is a Greek symbol. And if we talk about unit, क्या unit है इसकी? ठीक है, तो it is expressed in pressure unit. जो pressure की unit है पास्कल, वही इसकी unit रहेगी. तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे. एंड ये क्वेश्चन काफी बार नीट में आ जाता है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना है या उसमें सोल्यूट ऐड होगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव. सो इट विल बिकम नेगेटिव. ठीक है, इफ सम सोल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर के अंदर अगर हम सोल्यूट डिजॉल्व कर देते हैं तो क्या होगा? फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे. ठीक है, उनकी फ्री एनर्जी कम हो जाएगी, वाटर की फ्री एनर्जी कम हो जाएगी तो वाटर का पोटेंशियल भी कम हो जाएगा. आप देखिए अगर कोई विस्कस लिक्विड है, कोई गाढ़ा लिक्विड है तो वो मूव फ्लो कम कर पाता है, और अगर कोई नॉर्मल लिक्विड है, वाटर और हनी को आप कंपेयर कीजिए. अगर आपने एक जगह वाटर डाल दिया और एक हनी डाल दिया तो कौन जल्दी फ्लो करेगा? वाटर, क्योंकि उसका सोल्यूट पोटेंशियल क्या है? कम है. हनी का सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है. तो बेटा सॉल्यूशंस का ज्यादातर सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव में रहेगा क्योंकि उसमें सोल्यूट होता है. ठीक है, सो मोर इज द सोल्यूट, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा मोर इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल एंड दैट विल अफेक्ट अवर वाटर पोटेंशियल. ऑलराइट, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हम वाटर में, प्योर वाटर में अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं, तो वाटर का पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा. उसकी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की एबिलिटी भी जो है बढ़ेगी. नेक्स्ट, अगर हम बात करें जो प्रेशर वाटर अपनी सेल वॉल पे लगाता है, दैट इज कॉल्ड टर्जिडिटी. सपोज दिस इज अ प्लांट सेल and whatever water is present inside, जितना भी वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, it will apply the pressure towards the wall of plant cell. ठीक है, प्लांट सेल की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा. दिस इज कॉल्ड टर्जिडिटी. ठीक है, ये अगर सेल के अंदर वाटर कम अवेलेबल है, देखिए
यहाँ देखिए, अगर प्लांट सेल के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, रिक्वायर्ड वाटर की अवेलेबिलिटी से वाटर मॉलिक्यूल क्या है, कम है, तो प्लांट सेल कैसी हो जाएगी बेटा, फ्लैसिड हो जाएगी। देखिए ऐसी हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। ओके, और यहाँ देखिए पानी अच्छा सा अवेलेबल है तो पूरा टाइट हो जाएगा। ओके, तो ये ओवरऑल आप देखिए बेटा, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। चलिए, कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक की बात करते हैं बेटा, ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस क्या है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ यूज करें। इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, इट इज द मूवमेंट, इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, या आप कहें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वाटर की जगह सॉल्वेंट आप बोल सकते हैं। इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, solvent molecules from higher concentration, higher concentration to lower concentration। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। बट व्हाट इज रिक्वायरमेंट है यहाँ, इट रिक्वायर्ड अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी permeable membrane is required, semi permeable membrane is required, it's required here। ठीक है, so you can see here, osmosis is a term specifically used to diffusion of water across a differentially or selectively permeable membrane। ठीक है, सेमी permeable membrane को we can call selectively permeable membrane। तो यहाँ पे osmosis में हम बात करें बेटा, osmosis की अगर बात करें, the rate of osmosis it depends on pressure gradient या फिर concentration gradient। ठीक है, कि अगर सपोज कीजिए, yes you can see this diagram, suppose here the concentration of water molecules is more and here the concentration of solute molecules is more and here the concentration of solute molecules is less। तो solvent की concentration कहाँ ज्यादा है, solvent, solvent माने कि liquid वाला part, solvent concentration क्या है यहाँ पे, high है, तो movement कहाँ होगी बेटा, from high concentration to lower concentration and with the help of semi permeable membrane, यही osmosis है। ठीक है बेटा, अगर सेल के अंदर, अगर सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और लिक्विड मूव कर रहा है सेल के अंदर फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम, दिस इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस। और अगर यही लिक्विड, अगर यही लिक्विड बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोटोप्लाज्म में से जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। इसको क्या कहेंगे हम, एक्सोऑस्मोसिस। ऑलराइट, सो आपने पोटैटो ऑस्मोमीटर का अगर किया होगा एक्सपेरिमेंट और नहीं किया है तो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th, वहाँ हमने पोटैटो ऑस्मोमीटर का जो एक्सपेरिमेंट है वो करके हमारे स्टूडेंट्स ने करके दिखाया था। तो देयर यू कैन सी कि कैसे पोटैटो की जो जो पोटैटो की सेल्स हैं या उनकी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो अगर बाहर हमने कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन अगर रखा है या सॉल्ट सॉल्यूशन रखा है तो कैसे वो अंदर एंडोस्मोसिस से अंदर आ जाता है और लिक्विड लेवल जो है रेज हो जाता है। सो यू कैन सी दैट एक्सपेरिमेंट इन क्लास 11th प्लेलिस्ट। ठीक है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, यहाँ पे भी ऑस्मोसिस दिखा रखे हैं इन्होंने। ठीक है, और अगर आप देखिए बेटा, अगर आप एग को बॉईल करते हैं, ठीक है, अगर आप एग को बॉईल करते हैं, एग एग को अगर आप बॉईल करते हैं, सपोज यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ मेम्ब्रेन इन एग, रिमूव द योक एंड एल्बुमिन, तो स्मॉल होल, अगर आप पूरा एल्बुमिन और योक निकाल दे एक एग से एंड प्लेस द सेल इनटू ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर अगर आप रखें HCl के डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, एग शेल डिसॉल्व हो जाएगी। एग सेल क्यों डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम से बनी है ना, कहीं ना कहीं कैल्शियम से बनी है। सो ये HCl के साथ रिएक्ट करके ये तो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी वहां पे, सॉरी सेल वॉल, शेल, शेल जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी और मेम्ब्रेन विल रिमेन इंटैक्ट, मेम्ब्रेन वैसी की वैसी रहेगी वहां पे। ठीक है, हाँ, और वो मेम्ब्रेन क्या करेगी, वाटर अपटेक करेगी एंड क्योंकि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है सो इट विल एब्जॉर्ब वाटर, और जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक एंडोस्मोसिस चलती रहेगी। यू कैन ऑल्सो सी कि अगर हमने अंदर सुक्रोज सॉल्यूशन डाल रखा है
और यहाँ पे हमारे पास सिंपल वाटर है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो किस तरीके से वाटर एंडोस्मोसिस यहाँ पर हो रही है। वाटर विल डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ वाटर जो है मूव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट की ज्यादा है। तो सॉल्वेंट हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। गुड इवनिंग। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू प्लाज्मोलिसिस। अब हम बात करें बेटा, प्लाज्मोलिसिस की बात कर रहे हैं। प्लाज्मोलिसिस की बात करें, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है बेटा? देखिए, जब किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें, देखिए अगर किसी सेल को हमने, सपोज कीजिए यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हमने अपने सेल को यहाँ रख दिया, तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल विल मूव आउट। वाटर मॉलिक्यूल मूव, सेल का प्रोटोप्लाज्म से वाटर बाहर मूव करेगा, तो ये सेल कैसी हो जाएगी बेटा? प्लाज्मोलाइज्ड। अगर यहाँ पे कैसी, बाहर कैसा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। मतलब अगर बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनसाइड, तो बाहर की तरफ लिक्विड मूव कर जाएगा बच्चों, और उसकी वजह से प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी। ठीक है। और अगर अच्छी अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, तो अंदर जो वाटर होगा वो ज्यादा होगा। ये यहाँ पर वैक्यूल दिखा रखा है। अगर अंदर प्लांट सेल के अंदर वाटर ज्यादा है, तो ये सेल वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? मैंने आपको अभी बताया था, टर्जिड सेल बोलते हैं ना, टर्जिड सेल। क्योंकि टर्जिडिटी क्या है? इट इज टाइप ऑफ प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड टुवर्ड्स द वॉल ऑफ प्लांट सेल। ठीक है। और अगर वाटर लेवल कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये फ्लैसिड होगी, फ्लैसिड होने के बाद फाइनली ये क्या हो जाएगी? प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। लेस वाटर, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी, तो क्या होगा? प्लाज्मोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। सपोज वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड वी पुट अ सेल इन इट। अगर हमने एक सेल हमने तीनों सॉल्यूशन के अंदर रख दी, ए बी एंड सी। बेटा ए सॉल्यूशन जो हमारा है, उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, हाँ जी, सपोज कीजिए बाहर जो सॉल्यूशन है, तीनों के बाहर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन है, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ठीक है। और यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन है, तीनों एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। यहाँ पर सेम है, यहाँ पर लेस। ध्यान से देखना बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मोर इन दिस सॉल्यूशन, तो ये कैसा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक। जहां सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो कैसा सॉल्यूशन है बच्चों? हाइपरटोनिक। जहां सेम होगी सेल के अंदर और सेल के बाहर, अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है, तो उसको कैसा सॉल्यूशन कहेंगे? आइसोटोनिक। और अगर बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, अंदर ज्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। यानी कि सेल के अंदर सोल्यूट ज्यादा है और सेल से बाहर लिक्विड में कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। अब बच्चों see the difference. In case of hypertonic solution, more and more liquid will come out. सेल के अंदर से लिक्विड बाहर आ जाएगा, सेल क्या हो जाएगी? सेल विल श्रिंक, सेल श्रिंक हो जाएगी। लेकिन if we have same concentration inside and outside, cell will remain same. आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? सेल remains सेल remains same. और अगर हाइपोटोनिक है तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, तो अंदर ज्यादा फ्लूइड चला जाएगा, एंडोस्मोसिस हो जाएगी। तो बेटा इस केस में क्या होगा? सेल विल स्वेल, सेल विल स्वेल, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी सेल में। समझ आ गया? ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द
type of solution we use and the type of effect on the cell. तो आज हमने प्लाज्मोलिसिस के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. फिर हमने वाटर पोटेंशियल की बात की जो डिपेंड करता है सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल पे. सो आई होप दिस topic of water potential, or we can say plant water relation, is clear to all of you. If you have any query, you can ask it again. And this is all about today. So goodbye everyone.